इस सरजमीन पाक के हम हैं पासबान। जमीन से फलक तक मिलते हैं हमारे निशान। रहा है अज़ल से अबद तक सर बुलंद ये परचम। इस चांद और सितारे का खुदा है निगहबान। हमसे है इस वतन की रंगीनियाँ कायम। मट्टी में है इसकी कई लालो गोहर बिन आप। है हौसला बुलंद पुख्ता है इरादे। वतने अजीज पर करेंगे जान भी कुर्बान। यहाँ गूंजती है चारों ओर खुशियों की दास्तान। यहाँ गूंजती है चारों ओर खुशियों की दास्तान। ऐसी ऊंची शान वाला है हमारा पाकिस्तान। आज़ादी कुर्बानियों की लाजवाब दास्तान एक मुकम्मल कहानी आपकी खिदमत में पेश है। मैं हूँ शेराज अंजम और आप देख रहे हैं ग्रेस क्लब चैनल। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। दादा जान, आप यहाँ हैं? मैं आपको कब से ढूंढ रहा। अरे आप रो क्यों रहे हैं? रो नहीं रहा बेटा, इन बच्चों का जोश वरोला देख के जश्न आज़ादी मुझे अपना वक्त याद आ गया। अरे दादा जान, यही किस्से तो हम सुनने लंदन से आए यहाँ। चलें आप नहीं चलें और हमें ये किस्से सुनाएं। चलो चलो। वो लोगों का घरों के बाहर दिए जलाना, एक दूसरे घर जाके मिठाई तकसीम करना, लड़कियों का हाथों में मेहंदी लगाना और हम लड़कों का सारी रात धागों पर आटे की लई बनाकर झंडियाँ तैयार करना और उन्हें अगले ही सुबह एक पोल से दूसरे पोल, दूसरे पोल से तीसरे पोल, पूरी गली को सजाना। वाकई क्या दौर था वो भी। अस्सलाम वालेकुम दादा जान, कैसी लग रही है आपकी पोती? लीजिए, आ गई आपकी मिस क्वीन। इब्राहिम, मत तंग किया करो मेरी पोती को। इधर आओ बेटा, तुम मेरे पास आओ। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी। ओहो वाह भाई। डोंट बी जेलस इब्राहिम। इब्राहिम, ये लो, बाहर किसी गरीब को दे देना। अच्छा जी ठीक है दादा जान। तो दादा जान क्या सुना रहे थे आप इब्राहिम को? जी हाँ, वो आज़ादी के किस्से सुना रहे थे, लेकिन आपकी आमद ने आके सब खराब कर दिया। देखिए ना दादा जान इसे। इब्राहिम, तुम बाज नहीं आओगे? ओके ओके, सॉरी दादा जान। दादा जान, क्या आपने पाकिस्तान आज़ाद होते हुए देखा है? नहीं बेटा, हमने तो नहीं, हमारे वालिदैन ने देखा है, यानी आपके परदादा दादी। और जिस तरह आप लोग मुझसे आज़ादी के किस्से सुन रहे हो ना, बिल्कुल ठीक इसी तरह हम भी उनसे आज़ादी के किस्से सुना करते थे। तो आपको कोई किस्सा याद है उनका? मैं देखती हूँ मेरी दोस्त ईमान होगी। ठहरो बेटा, दरवाजे पे हमेशा मर जाया करते हैं। इब्राहिम, आप जाकर देखें बाहर दरवाजे पे कौन आया है। जी दादा जान। जी दादा जान, तो फिर आप क्या किस्सा सुना रहे थे इब्राहिम को? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू, यू टू। एनी है घर पे? जी जी, एनी है, सब है, मैं भी हूँ। आ जाए, अंदर आइए। अस्सलाम दादा जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है एनी? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी मैं हो? भी ठीक। आज तुम बहुत प्यारी लग रही बाय है। द वे तुम भी कुछ कम नहीं लग रही। बैठो। मोहतरमाओं, अगर आप लोगों की तारीफें ख़त्म हो गई हों तो कहानी को आगे बढ़ाएं। कहानी? जी, दादाजी पुराने किस्से सुना रहे थे आज़ादी के। दादाजी आप कौन से किस्से सुना रहे थे? फिर तो मैं बिल्कुल सही वक्त पर आई हूँ। वो लुटे पुटे से काफिले जो वतन बना के चले गए, जो न रुक सके न झुक सके, बस एक ही ख्वाब
एक ही मंजिल, पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान किसी थाली में बना बनाया हमें नहीं मिल गया। इसके लिए हमने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हमारे आबा और अजदाद ने अपने तन मन धन जायदाद सब कुर्बान कर दिया। कोई पैसा कोई जायदाद कुछ नहीं लेके आए, सिर्फ 2 कपड़ों में सूखे चने और रोटी लेके निकले थे। लेकिन दुश्मनों ने हर रास्ते पे उन्हें रोका, हर जगह उन्हें मारा काटा। कोई रास्ता, कोई गाड़ी, कोई शाहरा, कोई भी ऐसी नहीं थी जहां खून ना बह रहा हो। ट्रेन की ट्रेन पूरी काट दी गई। मेरी वालदा बताती हैं कि जब हमारे आगे ट्रेन कटी पड़ी थी, खून ही खून बह रहा था, लोगों की चीख पुकार, रोना धोना, हमारे कदम नहीं रुके। हम उसी खून के समंदर में से जब आगे कदम बढ़ाते थे तो इतना खून होता था कि उनके टखनों से ऊपर खून आ जाता था। एक एक पैर पे खून ऊपर तक छलक रहा था, चेहरे पे खून के छींटे आ रहे थे। लेकिन उनके हौसले, उनके इरादे इतने मजबूत थे कि वो रुके नहीं। भूखे प्यासे गुप अंधेरे में चलते रहे। जैसे पाक से जमीन पर कदम रखा, कोई भी शख्स ऐसा नहीं था जो सजदे में ना गिरा हो। हर शख्स अपने अल्लाह के हुजूर सजदे में पड़ा हुआ था। मट्टी उठा उठा के लोग चूम रहे थे। वो जज्बा, वो कुर्बानी, अपनी मिट्टी से प्यार, अपने वतन से प्यार, हर आंख अश्बार थी। आज जो हम आज़ादी मना रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी कुर्बानी है। बच्चा बच्चा कट मर गया है, सब कुछ लूट गया है। आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। कश्मीर की उन माँ बहनों से पूछो जो औलाद जनती ही इसीलिए है कि वो आज़ादी की जिद्दोजहद पर उन्हें कुर्बान कर सके। दुनिया में आज तक इतनी बड़ी कुर्बानी किसी ने नहीं दी होगी जितनी पाकिस्तान बनने पर मुसलमानों ने दी। ओहो, इब्राहिम पूरा टेम्पो खराब कर दिया। कभी तो चुप रहा करो तुम। राजान, मैं 1 सेकंड आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। डेकोरेशन तो बहुत अच्छी हुई है भाई। वाह भाई, मजा आ गया। क्या सरप्राइज दिया तुम लोगों ने मुझे। आज मुझे अपना वक्त याद दिला दिया। कहाँ, बस छोटा सा ही तो है। छोटा सा नहीं, ये बहुत बड़ी खुशी है। अच्छा दादा जान, मुझे ये बताएं, आपके दौर में कोई सेलिब्रेशन होती थी क्या स्कूल में? हाँ, क्यों नहीं होती थी। मुकाबले होते थे, बल्कि मैंने तो हिस्सा भी लिया था मिली नगमों में। हाँ, 200 लोगों में मैंने फर्स्ट प्राइज जीता था। वाह, तो कुछ सुना दे। अरे भाई, इस वक्त मेरी आवाज में वो लहर नहीं है। हम साथ दे देंगे ना, आप थोड़ा बहुत तो सुना दें, थोड़ा सा सुना दें। अच्छा भाई, तुम लोग कहते हो तो सुना देता हूँ। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान। अपने बच्चों को इस सेंटेंस का मतलब समझाएं।
इन्हें इस दिन सिर्फ झंडियां लगाना न सिखाएं, बल्कि इन्हें ये भी बताएं कि हमने किस तरह कितनी जिद्दोजहद और कितनी कुर्बानियों के बाद इस मुल्क को हासिल किया। इन्हें ये बताएं कि हमने इस मुल्क को वो मुल्क बनाना है जो कायद का नजरिया और इकबाल का ख्वाब था। आप सबको मेरी और ग्रेस क्लब चैनल की टीम की तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक।